नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं भारत एट 7। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखेंगे राज्यों से बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों से किया संवाद। कहा, जवानों का देश के प्रति समर्पण और कार्य अतुलनीय और सराहनीय। पश्चिम बंगाल विधानसभा में भाजपा विधायकों के साथ दुर्व्यवहार और 4 विधायकों के निलंबन पर बीजेपी का जोरदार विरोध प्रदर्शन। ममता बनर्जी की सरकार पर साधा निशाना। बिहार में लालू और तेजस्वी यादव के गढ़ में नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक। कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज के पहले चरण का किया शुभारंभ। साल भर पक्की सड़क सुविधा मिलने से लोगों में खुशी की लहर। झारखंड में दम तोड़ती स्वास्थ्य सेवा। एम्बुलेंस के इंतजार में घायल बच्ची की गई जान। तो भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार को दी नसीहत। कहा, मरीजों की जान से ना करें खिलवाड़। कामाख्या धाम में 4 दिवसीय अंबुबाची मेले में श्रद्धालुओं की उमड़ रही है भारी भीड़। धर्ममय दिख रहा है पूरा क्षेत्र। मेले में श्रद्धालुओं की सेवा और सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर किए गए हैं इंतजाम। हेडलाइन से बाद राज्यों से बड़ी खबरें। सबसे पहले बात केंद्रीय मंत्री के छत्तीसगढ़ दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे के अंतिम दिन रायपुर में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ और जिला रिजर्व गार्ड यानी कि डीआरजी के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की। गृह मंत्री ने अपने इस दौरे में जहां सुरक्षा बल के जवानों का उत्साह बढ़ाया, तो वहीं नक्सलियों को कड़ा संदेश भी दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने छत्तीसगढ़ दौरे के अंतिम दिन रायपुर में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ और जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने बस्तर अंचल में जारी नक्सल उन्मूलन अभियान की अब तक की प्रगति की समीक्षा की और हाल ही में मिली बड़ी सफलताओं पर विस्तार से जानकारी ली। गृह मंत्री शाह ने जवानों के अदम्य साहस, समर्पण और रणनीतिक कौशल की सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत और समन्वित प्रयासों के चलते बस्तर क्षेत्र में नक्सल प्रभावित इलाकों में तेजी से सकारात्मक बदलाव आ रहा है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आने वाले समय में नक्सलियों के खिलाफ और भी सघन व प्रभावी रणनीति अपनाई जाएगी। समीक्षा बैठक के दौरान अमित शाह ने अधिकारियों से जमीनी अनुभव साझा करने को कहा और जमीनी स्तर पर चुनौतियों की जानकारी ली। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार राज्य में शांति बहाली और विकास की गति को तेज करने के लिए हर संभव सहयोग दे रही है और आगे भी देती रहेगी। इस मुलाकात को सुरक्षा बलों के मनोबल के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण माना जा रहा है, जो आने वाले अभियानों में और अधिक जोश व प्रतिबद्धता के साथ जुटेंगे। विस्तार से नक्सलवाद के ऊपर समीक्षा हुई है, तो अभी जो महत्वपूर्ण ऑपरेशन हुए दर्रे गुडा का और फिर जो नक्सलवाद का सबसे बड़ा हेड बसवराजू न्यूट्रलाइज हुआ, उसमें जो जवान शामिल हुए वो सब यहाँ पर आके मुलाकात किए और सबको मतलब माननीय गृह मंत्री जी ने उनको शाबाशी दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ दौरे के पहले दिन नक्सलवाद के खिलाफ अभियान के लिए राज्य सरकार की तारीफ की और नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने के संकल्प को एक बार फिर दोहराते हुए कहा कि 31 मार्च 2026 को देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इस बार बारिश में भी नक्सलियों को सोने नहीं देंगे और बस्तर के जंगलों में ऑपरेशन मॉनसून चलाया जाएगा। गृह मंत्री ने अपने इस दौरे में जहां सुरक्षा बलों के जवानों का उत्साह बढ़ाया, वहीं नक्सलियों को कड़ा संदेश भी दिया। सुरक्षा बलों ने कई ऑपरेशन किए हैं जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा है कि नक्सली आत्मसमर्पण करें, केंद्र सरकार की योजना का लाभ लें। अपने कैमरा सहयोगी मनोज के साथ सोमेश पटेल, डीडी न्यूज, बस्तर। और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां विधानसभा में 4 भाजपा विधायकों दीपक बर्मन, शंकर घोष, अग्निमित्रा पॉल और मनोज ओरांव को अध्यक्ष विमान बनर्जी ने मौजूदा सत्र के लिए विधानसभा की कार्यवाही से निलंबित कर दिया। दरअसल सदन में पहले की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने पर चल रही चर्चा के दौरान भाजपा विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। विधानसभा अध्यक्ष की इस कार्रवाई के बाद भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर राज्य की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
इसी बीच भाजपा नेता अग्निमित्रा पॉल ने विधानसभा के अंदर भाजपा विधायकों के साथ हुई घटना की निंदा की। उन्होंने बताया कि भाजपा की महिला विधायकों को महिला मार्शलों द्वारा धमकाया गया और शारीरिक रूप से प्रताड़ित भी किया गया, तो पुरुष विधायकों को भी मारपीट और उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग सारे विधायक आज प्रतिवाद किए, जगह में खड़ा होकर प्रतिवाद किए, कागज भी आज फेंके नहीं, फाड़े नहीं, लेकिन हमारे स्पीकर साहब आज हम लोग को 4 जन को हमको हमारे चीफ विप शंकर घोष, मनोज ओरांव और दीपक बर्मन 4 जन को आज बर्खास्त कर दिया है। पूरा सेशन के लिए बर्खास्त किया गया है, लेकिन हम लोग डरेंगे नहीं। आपका सिक्योरिटी को लेकर बहुत हैकल किया आज, हमको महिला सिक्योरिटी हैकल के मेरा साड़ी फाड़ दिया गया और हमारे पुरुष भाइयों का एमएलए का माने फेंक कर मारा गया। आप सोच सकते हैं कि एमएलए उसको मारा जा रहा है क्योंकि हम लोग विरोधी है। हमारे ज़्यादा विधायक उस समय नहीं थे हाउस में, उनको बोलने नहीं दिया गया। सारे मिनिस्टर है ओएल पे उतर के, सब मिनिस्टर ओएल पे उतर रहे। ऐसा डेमोक्रेसी कहीं नहीं। इसलिए ममता बनर्जी डरती है और स्पीकर भी डरता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा की जो कार्यवाही है वो लाइव ना हो। भारत में ज़्यादातर राज्य सरकार या राज्य विधानसभा असेंबली, वहाँ की कार्रवाई जो होती है, यानी जो वहाँ पे चलता है विधानसभा, इसको लाइव देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल गिने चुने उन विधानसभाओं में से एक है, वहाँ पे लाइव नहीं होता। तो बीजेपी हमलावर है। और पश्चिम बंगाल से एक और बड़ी खबर है कि मालदा जिले के कालियाचक के जलालपुर में रहने वाले हिंदुओं को बड़ा झटका लगा है। पुलिस ने पिछले 629 वर्षों से आयोजित किए जा रहे रथ यात्रा के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया। कालियाचक का जलालपुर रथ यात्रा उत्सव सद्भाव का मिलन स्थल है। पश्चिम बंगाल पुलिस के इस फैसले को लेकर दक्षिण मालदा के भाजपा संगठनात्मक अध्यक्ष अजय गांगुली ने कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि पुलिस सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस का अनुसरण कर रही है। उनका दावा है कि यह रथ यात्रा उत्सव देवोत्तर भूमि पर हो रहा है। पुलिस भूमाफियाओं को इसे जब्त करने में मदद करने के लिए अनुमति देने से इनकार कर रही है। और अभी वक्त आ गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और राज्यों से कुछ और बड़ी खबरें। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। जहां सपनों को मिलते हैं पंख, नालसा देता है अधिकार का संग। गरिमा से काम सुरक्षित रहे, ना हो भय ना उत्पीड़न सहे। एक बात कहनी है आप सभी से, इनफैक्ट ये बात हमें मिलके कहनी चाहिए, टुगेदर। हर काम का एक माहौल होता है, रिस्पेक्ट, सेफ्टी, डिग्निटी। लेकिन जब कोई आंखों से, शब्दों से या इशारे से सीमा पार करता है, इट्स नॉट कैजुअल, इट्स हरासमेंट। पॉश एक्ट ये कहता है हर वर्क प्लेस, हर महिला और पुरुष के लिए सुरक्षित होना चाहिए। अनवेलकम मैसेजेस, वाओ यू लुक हॉट टुडे, ये सब नॉर्मल नहीं है। इट्स नॉट हार्मलेस, इट्स हर्टफुल। मैं राजकुमार राव आपसे आग्रह कर रहा हूं, काम के माहौल में इज्जत जरूरी है और हर आवाज में। मिलकर बढ़ें, बढ़ाएं हाथ, नालसा का सहयोग है साथ। कार्यस्थल बनाए न्याय संगत, सम्मान और समानता हो अनंत। चुप मत रहो, यू आर नॉट अलोन। नालसा आपके साथ है। पौष का कानूनी हक आपका साथ देता है। कानूनी सलाह चाहिए? कॉल नालसा हेल्पलाइन 15100। लेट्स मेक वर्क प्लेसेस सेफर टुगेदर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है
पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब खबर बिहार से, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के लोगों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज के पहले चरण का शुभारंभ कर दिया। इसी के साथ आजादी के 76 सालों के बाद तेजस्वी यादव का विधानसभा क्षेत्र और लालू प्रसाद यादव का गढ़ कहा जाने वाला दियारा इलाका पटना से अब कनेक्ट हो गया है। बिहार की बड़ी आबादी को सीएम नीतीश कुमार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने रविवार को कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन गंगा ब्रिज के पहले चरण का शुभारंभ किया। ये पुल 9.76 किलोमीटर लंबा और 32 मीटर चौड़ा 6 लेन है। इसके शुरू हो जाने से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर और लालू यादव का गढ़ रहा दियारा क्षेत्र राजधानी से सीधे जुड़ जाएगा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इसे सीएम नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है। आजादी के बाद से कांग्रेस और राजद के राज में भी ये इलाका अलग थलग था। हालांकि बिहार में डबल इंजन की सरकार आने के बाद इलाके के विकास के लिए बड़े स्तर पर काम किया गया। राघोपुर एक ऐसा इलाका है जो गंगा नदी के बीच टापू की तरह बसा है। यहाँ की 70% से ज्यादा आबादी दियारा क्षेत्र में रहती है, जो दशकों से नाव और पीपा पुल के भरोसे थी। 1993 में लालू प्रसाद यादव ने पीपा पुल बनवाया था, लेकिन वो सिर्फ 6 महीने तक ही चालू रह पाता था। अब इस पक्के पुल की शुरुआत से राघोपुर के लोगों को साल भर सड़क सुविधा मिलेगी। आम जनों को असुविधा था, अब इस पुल को बन जाने से सभी लोग को सुविधाजनक हो गया, रोजगार बढ़ा, ये सब हुआ। बहुत दिक्कत था, हर दिन नाव पर घाट पर बैठे पड़ते थे, नाव खुलता था दिन भर में तब जाते थे, अब घड़ी घंटा में पहुंच जाता है देश विदेश। इस पुल का निर्माण करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक से 3,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया, जबकि 2,000 करोड़ से अधिक राशि राज्य सरकार ने लगाई है। ये पुल न केवल राघोपुर बल्कि पटना, बिदुपुर और वैशाली को भी जोड़ेगा, जिससे पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। पहले चरण में राघोपुर तक इसका परिचालन शुरू हो गया है। अगले 3 महीने में ये बिदुपुर तक चालू हो जाएगा। कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल बनने से पटना, हाजीपुर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आवागमन आसान हो गया है। साथ ही व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ये पुल अब राघोपुर की पहचान और संभावनाओं का नया द्वार बन गया है। मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर झारखंड से, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल बेहाल है। यहां बीमार पड़ना या घायल होना जानलेवा तक साबित हो रहा है। ताजा मामला गोड्डा का है, जहां 3 घंटे के इंतजार के बावजूद एक घायल बच्ची को एम्बुलेंस नहीं मिली और उसकी जान चली गई। इस मामले के बाद राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था फिर से सवालों के घेरे में है। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे दिख रही है, जहां एम्बुलेंस का इंतजार मरीज के लिए जानलेवा साबित हो रही है। गोड्डा में हुए एम्बुलेंस के अभाव में बच्ची की मौत ने सबों को झकझोर कर रख दिया है। यह झारखंड में तंत्र की असंवेदनशीलता और उदासीनता का जीता जागता प्रमाण है। झारखंड में विकास और जन कल्याण के खूब दावे हो रहे हैं, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट है। जिस संथाल का मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां मरीजों को एक अदद एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं है और जिंदगी दम तोड़ रही है। दरअसल गोड्डा में संतोष महतो की बेटी छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बच्ची तड़प रही थी और उसे अस्पताल पहुंचाने की जरूरत थी। पिता ने सरकार की आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा से कई बार संपर्क किया, लेकिन इंतजार खत्म नहीं हुआ और मासूम ने दम तोड़ दी। कुछ रिप्लाई नहीं, बाद में बोला आने वाला है। अब लगाते रहे बैठे हम लोग करीब पौने घंटा ऐसा वेट किए। बाद में फिर मदन भैया को पकड़ के लेके गए हम लोग। इलाके में इस घटना से सभी मर्माहत हैं और स्वास्थ्य व्यवस्था की दुर्दशा से चिंतित है। ये झारखंड का दुर्भाग्य है कि एक मरीज की एम्बुलेंस के अभाव में मौत हो जाती है।
तंत्र की इस जानलेवा लापरवाही को लेकर भाजपा मुखर है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सरकार की घोर लापरवाही का खामियाजा गोड्डा की एक मासूम बेटी को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री और विभागीय अधिकारियों की निष्क्रियता और भ्रष्टाचार अब सीधे जनता की जान पर भारी पड़ रही है, चाहे वह मुफ्त एम्बुलेंस सेवा हो या आयुष्मान भारत योजना। श्री मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी हर योजना को भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी का अड्डा बना दिया है। क्षेत्र के पूर्व विधायक और भाजपा नेता अमित मंडल ने भी इस घटना पर गम और गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल घोषणाओं पर टिकी है और धरातल पर कुछ नजर नहीं आता। मंत्री इरफान अंसारी कहते हैं कि 2000 करोड़ से हम रिम्स 2 का निर्माण करेंगे, जहां वो फेसबुक में जो है अस्पताल का निरीक्षण करते हुए दिखते हैं, डॉक्टर को फटकार लगाते हुए दिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र में एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया जाता है। इधर स्वास्थ्य महकमा इस पूरे प्रकरण पर बचाव की मुद्रा में है। गोड्डा के सिविल सर्जन डॉक्टर अनंत कुमार झा मामले में पल्ला झाड़ते दिखे और कहा कि विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। तो इस संबंध जो है संबंधित जो एम्बुलेंस के संचालक हैं उन लोगों से वस्तुस्थिति जानने हेतु पत्र लिखा गया है और अस्पताल से भी एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी। पिछले दिनों राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में भी घोर लापरवाही सामने आई थी, जब बिरहोर आदिम जनजाति के एक बच्चे को बेहतर इलाज नहीं मिल पाया और उसकी जान चली गई। झारखंड में स्वास्थ्य सेवा के नाम पर मोटी राशि खर्च हो रही है, बावजूद इसके एम्बुलेंस के इंतजार में मासूम की मौत कई सवाल खड़े करती है। राज्य में अस्पतालों की चर्चा तो बाद में होगी, वहां तक मरीजों को पहुंचाने वाली सेवा ही खुद बीमार दिख रही है, जो दावों की पोल खोल रहा है। डीडी न्यूज के लिए सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार। आगे देखेंगे कुछ और राज्यों से कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना? बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। RBI कहता है करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं भारत एट 7। अब खबर उत्तराखंड से, जहां चमोली में इन दिनों एक ऐसी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है जिसमें देश विदेश की प्राचीन मुद्रा, पांडुलिपि और रंग बिरंगे डाक टिकटों को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही ये प्रदर्शनी उत्तराखंड की संस्कृति और प्राचीन धरोहर से रूबरू होने का अवसर भी प्रदान कर रही है। उत्तराखंड में चमोली के गोपेश्वर स्थित राजकीय महाविद्यालय में भारतीय संस्कृति और विरासत के साथ ही देश विदेश की प्राचीन मुद्रा, पांडुलिपि और रंग बिरंगे डाक टिकटों की प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी छात्रों, युवाओं के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस 2 दिवसीय प्रदर्शनी में देश विदेश की 12,000 से अधिक डाक टिकट, संस्कृत भाषा पर आधारित 500 पुस्तकें, 1,000 पांडुलिपियां और 3,500 से ज्यादा प्राचीन सिक्के प्रदर्शित किए गए हैं। इस प्रदर्शनी में 450 से अधिक डाक टिकट उत्तराखंड की संस्कृति, प्राचीन धरोहर, जीव जंतु, पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर हैं।
बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से संचालित संस्कृत महाविद्यालय मंडल के पुस्तकालय समन्वयक कृष्णानंद पंत ने उक्त डाक टिकटों, सिक्कों और पांडुलिपियों का संग्रह किया है। ज्योतिष, कर्मकांड इत्यादि जो भी हैं, भागवत पुराण, इसमें जो भी पांडुलिपियाँ थी वो संग्रहित करके छात्रों को उसके बारे में जागृत करना एक मुख्य लक्ष्य रहा है श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का भी। और यह इसके अंतर्गत हम लोगों ने फिर दूसरी विधा ये निकाली कि जो डाक टिकट है, लगभग 12,000 डाक टिकटों का अभी संग्रह किया गया है। प्रदर्शनी में पहुंचे छात्र छात्राओं का कहना है कि उन्हें अपनी संस्कृति और विरासत को जानने का अवसर मिला है। इस प्रकार की प्रदर्शनियां आयोजित होती रहनी चाहिए। हमारे यहाँ 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है, जहाँ के हमने सिक्के, पुराने सिक्के और पांडुलिपियाँ और जो टिकट देखे हैं और इनके बारे में हमने बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किया है। हमने पांडुलिपि और डाक टिकट को संग्रह देखा और हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसी जो सांस्कृतिक धरोहर है उन्हें एक साथ इस तरीके से उनका संग्रह देखने का मौका हमें मिला। विभिन्न देशों के डाक टिकट, पांडुलिपि और अनेक प्रदर्शनियाँ दिखाई गई, जिसके माध्यम से हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिली, जैसे ज्ञान, जैसे पहले किस प्रकार से जो पांडुलिपियाँ थी, डाक टिकट थी और किस प्रकार से किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था थी, यानी छोटे से छोटे यानी रुपये का छोटा सा छोटा रुपये हमें देखने को मिला। इस प्रदर्शनी में जहां देश विदेश की प्राचीन मुद्रा, पांडुलिपि और रंग बिरंगे डाक टिकटों को प्रदर्शित किया गया है, वहीं इससे उत्तराखंड की संस्कृति और प्राचीन धरोहर से रूबरू होने का अवसर भी मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और अब खबर पूर्वोत्तर राज्य असम से, जहां कामाख्या धाम में अंबुबाची मेले में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। पूरा क्षेत्र इस दौरान धर्ममय दिख रहा है। मेले में श्रद्धालुओं की सेवा और सुरक्षा के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। कामाख्या धाम में जारी अंबुबाची मेला के दूसरे दिन सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। देश भर से आए लाखों भक्त मां कामाख्या क्षेत्र में साधना में लीन नजर आए। श्रद्धालुओं, तांत्रिकों और साधुओं की टोली पर्व से जुड़ी पारंपरिक विधियों का पालन करते हुए विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। मंदिर प्रबंधन और प्रशासन ने दर्शन की सुव्यवस्था के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी और स्वयंसेवक तैनात किए हैं। उल्लेखनीय है कि यह मेला तांत्रिक साधना और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है और हर वर्ष लाखों श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। रविवार को प्रवृत्ति के साथ ही मां कामाख्या मंदिर का पट दर्शन और पूजन के लिए बंद होने के बाद साधना शुरू हो चुकी है। अंबुबाची मेले में आस्था और प्रकृति के चक्र का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। शक्ति की उपासना और तांत्रिक परंपराओं की जीवंत प्रतीक अंबुबाची मेले का आयोजन मां कामाख्या धाम गुवाहाटी में पूरे श्रद्धा भाव से चल रहा है। ये मेला न केवल धार्मिक मान्यता का केंद्र है, बल्कि सांस्कृतिक विविधता और अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण बन गया है। पहली बार आया, ये फर्स्ट टाइम है, बहुत अच्छा लगा। आने का तो मतलब इच्छा बहुत साल से था, लेकिन आ ही नहीं पाया। इस साल ही आना हुआ। माँ ने बुलाए और आ गए, फैमिली को लेके। 6 साल से आ रहे हैं कंटिन्यू। इस साल तो थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था, फिर भी माता रानी लाया और की मतलब हमारा सौभाग्य हुआ यहाँ आके दर्शन करने से। हर साल जून माह में मनाया जाने वाला ये 4 दिवसीय पर्व मां कामाख्या के ऋतुकाल का प्रतीक है। मान्यता है कि इस दौरान देवी मां राजस्वला होती हैं, इसीलिए मंदिर के गर्भगृह के द्वार 3 दिनों तक बंद रहते हैं। इन 3 दिनों में असम भर में खेती और धार्मिक गतिविधियां भी रोक दी जाती हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि यह समय धरती माता के विश्राम का है और उन्हें किसी भी प्रकार से विचलित नहीं किया जाना चाहिए। चौथे दिन मंदिर का द्वार भव्य पूजा अर्चना के साथ पुनः खोला जाता है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु, साधु, संत, अघोरी और देश विदेश से आए साधक मां के दर्शन के लिए एकत्र होते हैं। इस वर्ष 5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। राज्य सरकार ने इस भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन और विश्राम की व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। मंदिर परिसर इन दिनों एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ है। भस्म रमाएं साधु,
त्रिशूल लिए अघोरी, मंत्रोच्चार और तांत्रिक अनुष्ठानों के दृश्य एक विशिष्ट अनुभव रचते हैं, जो अंबुबाची को अन्य मेलों से अलग बनाते हैं। ये मेला सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि स्थानीय व्यवसाय, पर्यटन और परिवहन सेवाओं के लिए आर्थिक संजीवनी भी बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो श्रद्धालुओं की श्रद्धा का ये महासंगम है। और इसी के साथ आज के भारत@7 में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।